मस्जिद के अंदर भी इस्लाम पता है किस तरह का बयान हो रहा है। मस्जिद की इंतजामिया जैसे चाहे वैसा मौलवी दीन बयान करता है, और मोहल्ले के जो शोरफा हैं, शोरफा से मुराद यह है कि जो शर पसंद लोग समझ लें या मालदार समझ लें, ये जो लोग हैं जो जुम्मे में अकड़ खानी के निज़ाम से आएंगे, सबसे आखिर में ये जो जुम्मे में जल्दी होता है ना मामला, ये गरीब के लिए होती है। अमीर बेचारा आखिरी टाइम में आएगा, अकड़ फूं फूं करके जनाब आएगा, देखेगा ऐसे नाक चढ़ाएगा, यार ये मस्जिद भरी हुई है, पीछे सफाई नहीं बिछी हुई, सफाई आज नहीं हुई, ये आएगा बड़े नखरे के साथ, नाजो अदा के साथ, सबसे आखिर में आएगा और सबसे ज्यादा एतराज इसको होगा, आज जुम्मा लेट हो गया है, आज मौलवी साहब ने जुम्मे में ये बात सख्त कर दी है, ये जिनको अल्लाह ने थोड़ा बहुत माल दिया है ना, ये जो मनहूस मालदार हैं, इनकी मनहूसियत इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि इनको दीन की बातें भी अब समझ नहीं आती। बकौल इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह के कि अब दीन की बातें इनको कड़वी लगती है। ऐसा है कि नहीं है? मैं किसी ने पीऊ तो भी नहीं डरता, तुहानू इन्ना पता होना चाहिए है, नहीं समझ आई? मैं किसी ने पीऊ तो भी नहीं डरता, नौकरी का आखिरी दिन हो भी कोई मसला नहीं, हाँ जी गल ठोक बजा के ही करनी है अल्हम्दुलिल्लाह, या तो फिर मिंबर छाड़ दे, ये गल खत्म, हाँ जी जाके कोई मजदूरी कर ले, कोई और काम। अगर अल्लाह ने ये मेहराब व मिंबर दिया है तो यहाँ बैठकर इस्लाम ऐसे बयान नहीं होगा, इस्लाम ऐसे बयान होगा। बस कोई चौधरी मलिक मालदार नाराज होता है हो जाए, आज वो चंदा नहीं देते तो क्या हो गया है, चंदा नहीं देते तो तुम उसकी वजह से अपने इमाम से बिगाड़ोगे। एक मस्जिद का इमाम, अल्लाह की कसम मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे पास आया, बड़े दुख भरी दास्तान सुनाई, आंखों में आंसू थे। वो कहने लगा मुझे एक मस्जिद से सिर्फ इस वजह से फारिग किया उन्होंने। वो कह रहे थे कि मौलवी साहब आप जो है ना हमारी इंतजामिया के फलां बंदे को अच्छे नहीं लगते। समझ आई कि नहीं आई? मौलवी साहब मस्जिद की कमेटी के एक बंदे को अच्छे नहीं लगते तो लिहाजा मौलवी साहब को मस्जिद से छुट्टी दे दो। क्यों? इसके बाप की मस्जिद है। मैंने कहा उसको, मैंने कहा मुझे बुलाता तो सही, मैं उससे पूछता, लिख कर दे कयामत के दिन तेरे लिए तहरीर हम लेके जाएं, है कि नहीं? कि हमें मनसब इमामत से इसलिए फारिग किया गया कि हम मस्जिद की इंतजामिया के फर्द को अच्छे नहीं लगते, या मोहल्ले के चौधरी को अच्छे नहीं लगते, या खान मलिक वडेरे राणे को अच्छे नहीं लगते। तो सुनो, कम अज कम एक तहरीर तो हम लेके जाए, जब पूछा जाए मनसब इमामत से क्यों दस्तबरदार हुए थे, क्यों मनसब इमामत छोड़ा था, हम कह के राणा साहब की वजह से, मलिक चौधरी खान की वजह से कि हम उसको अच्छे नहीं लगते थे। एक बात यार जरूर समझ आती है कि आज लोगों को मौलवी समझना है तो मौलवी बदलो, और दीनदार समझना है तो कहते यार इसको पीछे करो, दूसरा आगे ले आओ। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, इन चौधरियों की बातों में ना आए, इन मोहल्ले वाले उन जो जिनको आप अमीर शरफा शरपसंद समझते हैं, इनकी बातों में ना आए। आप अपने उलमा के पीछे चले, दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी इंशाअल्लाह। इनकी कोई हैसियत हमारी नजर में टके जितनी भी हैसियत नहीं है। मैं तो ऐसे को मुंह भी नहीं लगाता वल्लाह बाखुदा। ऐसे अगर इंतजामिया, ऐसे अगर लोग हो तो मस्जिद छोड़ो यार, क्या हो गया, दूसरी मस्जिद में जाओ। एक मस्जिद के सदर ने ना मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की, हाँ जी, मौज़िन को उसने गालियां दी, मैं उसके खिलाफ हुआ। मैंने कहा मैं ये बात हरगिज़ नहीं सुनना चाहता। हाँ जी, तुम एक मौज़िन को गालियां दो या एक इमाम को गालियां दो। उसने जिम्मेदारान बुलाए, सब कुछ, पूरी मोहल्ला कमेटी वगैरह, ये वो, हजरत हम आपका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं मस्जिद यहाँ से छोड़कर दूसरी मस्जिद में जाऊँगा, लेकिन इस शर पसंद बंदे को इंतज़ामिया में आप नहीं रखेंगे। समझ आई कि नहीं आई? बड़ा दुख होता है यार दीनदारों के साथ इस कदर यार बेहिसी। हाँ जी, ऐसा निज़ाम कहाँ से लाता है यार? मैंने उसको एक बात की थी, मैंने कहा आपको सदर साहब एक बात बताओ, वो मस्जिद का सदर था। मैंने कहा सदर साहब आपको मस्जिद का सदर किसने बनवाया? मुझे कहने लगा इमाम साहब आपने बनवाया। मैंने कहा आप जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो कौन है? कहने लगे आप हैं। मैंने कहा सदर मैंने बनवाया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा आपने फैलाया, मैं मस्जिद से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात है कि आज मैं तुम्हें एक बात कह के जा रहा हूँ, इस मस्जिद के अंदर तुझे मस्जिद इंतजामिया में कभी भी नहीं रखा जाएगा। और फिर सिर्फ इस मस्जिद में नहीं, मैंने कहा जा मैं तुझे बद दुआ करता हूँ,
तो कभी किसी मस्जिद की इंतजामिया में शामिल ना हो सके। मुझे वो बंदा तकरीबन 15 साल बाद मिला। कितने साल? 15 साल मिला। ऐसे हाथ लटकाया हुआ, ऐसे, इमाम साहब आपने बद्दुआ दी थी। मैंने कहा दी थी, मैंने दी थी बद्दुआ। फिर मैंने कहा बता, 15 साल गुजर गए, तो मस्जिद की अगली सफू में पहले नमाजें पढ़ता था 15 साल पहले, तू तकबीर इकामत भी पढ़ा करता था, कभी कभी हम तुझसे मस्जिद की सफाई भी करवाते थे, मस्जिद का चंदा भी गिनवाते थे, हाजी मस्जिद की मुशावरत में भी बैठा, तू मेन बंदा था, मस्जिद का सदर था। अब बता, 15 साल के अंदर तुझे किसी मस्जिद में इंतजामिया में किसी ने लिया है कि नहीं लिया? मुझे आए बाय शाय करके कहने लगा, इमाम साहब मुझे तो फलां मस्जिद वाले ने कहा, फलां मस्जिद वाले ने कहा, मुझे 4 मस्जिदों का नाम लेकर कहता है, फलां ने भी कहा। मैंने कहा तुझे कहा है, ये भी बात तू कह रहा है, मानता नहीं हो मैं, चले मान भी लूं, इन 15 सालों में तो किसी मस्जिद की इंतजामिया में शामिल तो नहीं ना हुआ, और इस 15 साल में नहीं तो अगले 15 साल में भी किसी मस्जिद की खिदमत नहीं कर सकेगा। पता है क्यों? मैंने पढ़ रखा है। हाजी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल, उन्होंने कहा जिन लोगों ने उलमा से दुश्मनी मूल ली, दूर दूर तक उनकी नस्लों में आलिम पैदा नहीं होंगे, दीनदार पैदा नहीं होंगे, बेदीन पैदा होंगे, दीन से बेजार लोग पैदा होंगे। और ये हकीकत है, ये बात हकीकत नहीं तो पहचान कर लेना, मैं सच्ची कह रहा हूं। जिन लोगों ने उलमा की तजलील की, जिन लोगों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अगर वो दुनिया में जलील होते हुए तुम्हें नजर ना आए तो साजिद नवाज का गिरबान पकड़ लेना।